के कलयुग में उन नामों की भी दुर्दशा हो गई। आइए ध्यान देंगे, जब पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं, तो वो आज के जैसे परीक्षित नहीं थे। समझ में आ रहा तो भी सुन रहे हैं, नहीं आ रहा तो भी सुनते ही जा रहे हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे कि देखो सुखदेव महाराज, आप हमको कथा श्रवण करा रहे हैं कि महाराज दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी, सबको बहुत प्रेम करता था, लेकिन सती मैया से जलन क्यों रखता था, क्यों उनसे जलता था। तो वो कहने लगे तुमने सही प्रश्न किया, अब मैं यही कथा आपको सुनाता हूं। तो एक दिन की बात है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है। तो यज्ञपति जो होता था, जब वो सभा में आया करता था, यज्ञ जहां हो रहा है वहां सभी लोग एकत्रित होते थे, जब उस सभा में मुख्य जजमान यज्ञपति पधारते थे तो सभी खड़े होकर उनको प्रणाम किया करते थे। ऐसा ही हुआ, दक्ष प्रजापति के यहाँ सभा लगी है, यज्ञ की तैयारियां हैं, सब संत जन देवगण वहां बैठे हुए हैं, भोले बाबा भी वहां पर बैठे थे। जब सभी बैठते हैं तो कुछ ना कुछ चर्चाएं करते हैं, लेकिन बाबा हमेशा भजन करते हैं। तो बाबा भजन करते करते नेत्र बंद करके बैठ गए। जब नेत्र बंद कर लिए तो कुछ दिख नहीं रहा है। दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में आया तो सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा नेत्र बंद करे बैठे ही रहे। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति कहने लगा कि आज के बाद मैं इससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। बोला कि मैं हूं यहाँ के पिता समाना और नहीं कीना मुझे उठ प्रणाम, मुझे उठकर प्रणाम नहीं किया, मैं यहाँ के पिता के समान हूं। यज्ञपति पूरे यज्ञ का पिता है, वही मेन मालिक है, मुख्य जजमान है, और मुझे प्रणाम नहीं किया। तो उसी दिन से ये भोले बाबा से जलन मानने लगे। अब बदला कैसे ले? अपमान अगर भोले बाबा ने उनका किया तो वो भोले बाबा का अपमान कैसे करें? बस इस घात में विचार करने लगे कि ऐसा वो कौन सा दिन आए जिस दिन हम अपना बदला ले लें। आइए, जब दक्ष प्रजापति ने अपनी सबसे छोटी कन्या सती का विवाह भोले बाबा के साथ कर दिया, सकुशल जीवन यापन कर रही हैं सती जी। एक दिन की बात है कि भोले बाबा सत्संग कथा सुनने के लिए चले, तो सती मैया ने जवाब दिया, महाराज कहाँ जा रहे हैं? और ये सत्य बात है, जब घर से निकलकर पति कहीं जा रहा है तो जब वो चलने के लिए तैयार हो जाए तब नहीं पूछना चाहिए कहाँ जा रहे हो। जब वो तैयारियां बना रहा है, कुछ मूड में लग रहा है कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं या कुछ भी, तभी सवाल कर लो क्या कहीं जा रहे हैं। तो वही मैया ने किया। मैया ने देखा कि बाबा का कहीं जाने का विचार लग रहा है। सती मैया ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले हम कथा सुनने जा रहे हैं। मैया कहने लगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी चलें कथा सुनने। तो बाबा ने कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कथा सुनना तो अच्छी बात है, आप चल सकती हैं। सती मैया भी तैयार हुई। ध्यान देंगे, कुंभज ऋषि के आश्रम में भोले बाबा कथा सुनने गए। देखिए, पहले के जो विद्वान हुआ करते थे, संतजन हुआ करते थे, वो अपने यथास्थान बैठकर भजन कीर्तन सुनाया करते थे, सत्संग कथा। देवता भी वहां पर सुनने आया करते थे। और आज के इस कलयुग में विद्वान जगह जगह कथा सुनाने जाते हैं तो भी लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। इतना फर्क है। तो आइए ध्यान देंगे।